Hello, bachcho. Let this question. Water is being boiled in a flat bottom kettle and a place on a stove. The area of the bottom is 300 centimeter square. Thickness is 2 mm. If the amount of steam produced 1 gram per minute, then the difference of the temperature between the inner and outer surfaces of the bottom and thermal conductivity of the kettle is 0.5 calorie per centimeter degree Celsius और latent heat of the steam is 540 calorie per gram. आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमारे पास एक कैटल दी गई है और उस कैटल का ये बॉटम है बेटा, मान लीजिए ये उसका बॉटम है बेटा, और उस बॉटम के लिए हमें उसकी जो थिकनेस दी जा रही है, मतलब उसकी जो लेंथ दी जा रही है बेसिकली, वो यहाँ पे हमें 2 mm गिवन है। उसका जो बेसिकली हमें एरिया दिया जा रहा है बेटा, वो बेसिकली 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे जो वाटर आपने भर रखा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट होने वाले वाटर का मास दिया है कि 1 ग्राम पर मिनट में कन्वर्ट होता है बेटा। यहाँ पे जो मास कन्वर्ट होता है आइस से वाटर का स्टीम में, वो 1 ग्राम पर मिनट में आपका वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, 1 ग्राम 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। टेम्परेचर डिफरेंस इनर आउटर सर्फेस ऑफ द बॉटम, हमें टेम्परेचर डिफरेंस पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के बीच में यहाँ पर कितना होगा। और यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी बताई जा रही है, कैटल की थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू डिग्री सेल्सियस है। और लेटेंट हीट भी हमें हमको 540 बताई गई है बेटा। तो हम यहाँ पे एक बात तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉलिड रोड है यहाँ पे ये, तो इससे जो हीट ट्रांसफर हुई होगी, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, वो यहाँ पे इस वाटर को किस में कन्वर्ट कर रही होगी, यहाँ पे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रही होगी। तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए, लेटेंट हीट, वो ml चाहिए बेटा। तो पर सेकेंड कितना हीट चाहिए यहाँ पे, कि ये इतना पर सेकेंड हीट चाहिए ml/t बेटा। और ये हीट बेटा कौन दे रहा है यहाँ पे, सॉलिड में रोड का मटेरियल्स देगा। तो सॉलिड रोड में जो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है मतलब कंडक्शन से, वो फाइनली कितना होता है, KA/L इंटू रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो मतलब यहाँ पे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए यहाँ पे लेटेंट हीट ml/t चाहिए। और यहाँ पे जो सॉलिड रॉड को जो देगा कंडक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर देगा, वो क्या होगा, KA/L इंटू डेल्टा टी होता है बेटा। ये यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे स्टीम को कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट चाहिए होती है। और यहाँ पे जो कंडक्शन मेथड से हीट जाएगी, द रेट ऑफ हीट फ्लो रेट इन थ्रू द कंडक्शन मेथड से हीट फ्लो रेट होता है, वो क्या होता है, K थर्मल कंडक्टिविटी, A एरिया और L उसकी लेंथ इंटू डेल्टा टी, वहाँ पे क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलता है बेटा। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे समझ में आ गया। तो m/t यहाँ पर कितना है बेटा, 1 ग्राम पर मिनट है। तो 1 ग्राम पर मिनट, मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। और लेटेंट हीट की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी है, 540 कैलोरी पर ग्राम है। यहाँ तक की सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। के का वैल्यू यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी CGS में कितना है, 0.5 है। एरिया बेटा कितना है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। और जो लेंथ हमें दे रखी है, लेंथ यहाँ पे 2 mm दे रखी है बेटा। इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पर 10⁻⁻1 हो जाएगा। और ये चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है। तो हमने सारी वैल्यूज को CGS में पुट कर दिया। लेंथ को सेंटीमीटर में खा, तो 1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करा। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करा। तो एम का वैल्यू यहाँ पे 1 ग्राम पर मिनट था, तो m/t की जगह मैं 1 ग्राम पर मिनट पुट कर दिया। और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। एल का वैल्यू 540 पुट करा, के का वैल्यू पुट करा, ए का वैल्यू पुट करा, एल का वैल्यू और डेल्टा टी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम इजीली यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे। और जिसका वैल्यू हम क्या देखते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करने पर हमें यहाँ पे 0.012 डिग्री सेल्सियस हमें मिलेगा बेटा। तो मतलब हमें चेंज इन टेम्परेचर पूछा गया था, जो किसके बराबर होगा, 0.012 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।